हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारा वीडियो देख रहे होंगे। इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को कॉमर्स से संबंधित समस्त जानकारी आपको मिलेगी। हर क्लास के हर सब्जेक्ट की पढ़ाई आपको होगी इस पर। ठीक है। तो एक चीज़ और ज़रूरी सूचना देनी थी आप लोग को कि बीकॉम थर्ड ईयर का एक पेपर जिसका एग्ज़ाम होना रह गया है, उसका 4-5 वीडियो में क्रैश कोर्स का सिलेबस चलेगा। तो वह पूरा वीडियो आप देखते रहिए और चैनल पर बने रहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक था व्यापारिक संगठन। व्यापारिक संगठन माने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सबसे पहले पहला जो चैप्टर था वो समाप्त हो गया, जो था होम ट्रेड अर्थात देसी व्यापार। अब दूसरा चैप्टर है इनवॉइस का। किस चीज़ का है? इनवॉइस। इनवॉइस मतलब क्या होता है? बीजक। इनवॉइस। इनवॉइस में हम क्या पढ़ेंगे? बीजक होता क्या है, यह ज़्यादा जरूरी है जानना। बीजक किसे कहते हैं, ऐसे समझिए। बीजक होता क्या? जैसे हम हैं कस्टमर और हम किसी दुकानदार के पास गए। समझिएगा, हम कस्टमर हैं और दुकानदार के पास गए। हमने उससे सामान खरीदा, वो हमको बिल वाउचर दे दिया। तो हमारे लिए वो तो रसीद होगी, उसके लिए भी रसीद होगी। हमारे लिए हमारा सामान खरीदने की रसीद होगी, उसके लिए वो बेचने की रसीद होगी। ठीक इसी तरह जब एक व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी से, क्या होता है, जब एक व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी से माल खरीदता है या एक व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी को माल बेचता है, या ये भी हो सकता है किसी आड़तिये को भी बेचता है, तो बेचने के बाद जितना भी माल की मात्रा, क्वांटिटी, किस्म, आकार, प्रकार, मूल्य होता है, सबको वह जोड़ देता है। जोड़ने के बाद से उसमें कुछ डिस्काउंट देना होगा तो डिस्काउंट दे देता है, कुछ कमीशन होगा तो कमीशन चार्ज करता है, कुछ जो खर्चे वगैरह होंगे वो खर्चे भी ऐड करता है, और उस सब विवरण बनाकर उसको भेज देता है। किसके पास खरीदा है उसको। तो उसी को क्या कहा जाता है? बीजक कहा जाता है। मतलब बीजक एक ऐसा प्रलेख होता है जो माल के बिक्री के पश्चात विक्रेता क्रेता को देता है। बीजक क्या है? बीजक एक प्रलेख है। क्या है? प्रलेख, जो माल की बिक्री के पश्चात विक्रेता क्रेता को लिखित विवरण देता है। लिखित विवरण देता है। मतलब बीजक एक ऐसा प्रलेख है, जब माल को बेच देता है विक्रेता, तो बेचने के बाद से माल से संबंधित जितने भी विवरण होते हैं वह विवरण लिखित रूप में क्रेता को सुपुर्द कर देता है। तो उसी को क्या कहा जाता है? बीजक कहा जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्रेता को न सुपुर्द करके उसके आढ़तियों को भी सुपुर्द किया जाता है, वो किसी के द्वारा भी सुपुर्द किया जा सकता है, या विक्रेता ही आढ़तिया है तो क्रेता को सुपुर्द करता है। अब प्रश्न ये है कि इस लिखित विवरण में होता क्या है, उस बीजक में किस किस बातों का उल्लेख किया गया रहता है, क्या क्या नाम दर्ज रहते हैं। सबसे पहले नाम क्या दर्ज रहेगा? विक्रेता का नाम, विक्रेता का नाम रहता है। और क्या रहेगा? क्रेता का नाम रहेगा, क्रेता का नाम रहेगा। और क्या रहेगा? क्रम संख्या रहेगा। क्या रहेगा? क्रम संख्या रहता है। और आदेश पत्र संख्या रहता है।
क्या रहेगा, आदेश पत्र संख्या रहेगा। अगला वस्तु की मात्रा रहेगा, आकार प्रकार भी रहेगा, और क्या रहेगा, वस्तु का मूल्य रहता है। ठीक है। अगला कुल वस्तु का मूल्य रहता है, छूट अर्थात डिस्काउंट का उल्लेख रहता है, खर्चे का उल्लेख रहता है, और क्या रहेगा, कोई पेशगी अर्थात एडवांस दी गई है इसका उल्लेख रहता है, और क्या रहेगा, भुगतान की शर्तें का उल्लेख रहता है। ऐसे इतने बातों का उल्लेख रहता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुख्य बातें, तो इसी को बीजक कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न अब यह है कि बीजक कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात जो इनवॉइस ये है हमारा, ये इनवॉइस कितने प्रकार का होता है, इनवॉइस कितने प्रकार का होता है। तो यह इनवॉइस 2 प्रकार का होता है, अर्थात इनवॉइस के प्रकार, अर्थात काइंड्स ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस कितने प्रकार का होता है, इनवॉइस 2 प्रकार का होता है। पहला इसमें है साधारण बीजक, साधारण बीजक, और दूसरा होता है सूचनार्थ बीजक, सूचनार्थ बीजक। साधारण बीजक क्या होता है, यह समझिए कि वह बीजक जो माल की बिक्री के बाद, वह बीजक जो माल की बिक्री के बाद तैयार किया जाता है, लिखा जाता है, अर्थात जब विक्रेता क्रेता को माल बेच देता है तो बेचने के बाद से समस्त विवरण, कितना माल बेचा है, किस दर का है, किस मूल्य का है, किस प्रकार का है, अर्थात उसके बाद तैयार किया जाता है, तो उसे साधारण बीजक या पक्का बीजक या मुख्य बीजक कहा जाता है। और दूसरा होता है सूचनार्थ बीजक, वह बीजक, इसे कच्चा बीजक भी कहा जाता है, जो माल की बिक्री से पहले एस्टिमेटेड या अनुमानित तौर पर विक्रेता क्रेता को बताता है, तो उसे सूचनार्थ बीजक कहा जाता है। तो इसी के साथ यह बीजक और बीजक के प्रकार आपका खत्म हो गया। हम अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन के साथ मिल रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक अपने ग्रुप में अपने फ्रेंडों को शेयर करिए, ताकि धीरे धीरे सारा वीडियो देख ले, संपूर्ण कोर्स या सिलेबस कंप्लीट हो जाए उन लोगों का। इस लॉकडाउन में उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत ना हुई। हमारे चैनल पर बने रहिए।